हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल सोशल मैथ मंत्रा में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ है। टॉपिक स्टार्ट है चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम आज लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक ना, तो दो संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना एक संख्या क्या है हमारी, संख्या बराबर x है। ओके, फिर दूसरा क्या कर रहा था कि इन दोनों संख्याओं का ये और एक कोई और संख्या है जिनकी गुणनफल क्या तो योगफल कितना दे रखा है 27 दे रहा है। तो हम दूसरा जो प्रश्न के अनुसार जो है करेंगे, शर्त जो है, शर्त में क्या कह रहा है, एक संख्या कोई मैं और मानता हूँ, मान के चलो कि केवल अज्यूम करने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या क्या होगी वो आपको मैं x मान लेता हूँ, है ना, ये y मान लेता हूँ, सॉरी y मान लेता हूँ। ठीक ना, फिर कह रहा है क्या, इन दोनों का योगफल कितना है, आपका 27 है। तो क्या होना चाहिए, x प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा 27। तो हमें y, इसमें मुझे 2 वेरिएबल तो बनाना नहीं है, दूसरे अंक जो माने तो उसकी वैल्यू निकाल लो। यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस का x, यानी जो दूसरी संख्या हो जाएगी क्या थी वो आपको मिलेगा 27 माइनस का x। जब पहली संख्या हमारा x हो गया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपका 27 माइनस का x हो रहा है। अब फिर क्या कर रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका और इसका, ये दूसरी संख्या है क्योंकि y माने थे, y की वैल्यू निकालो, पहला ये है, इन दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, कह रहा है कि गुणनफल, फिर ये शर्त बन रहा है, यहाँ से शर्त क्या बनेगा, अगेन शर्त के अनुसार क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका और 27 माइनस x का जो गुणनफल आ रहा था वो क्या था आपका 182 था। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 27 x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर बनेगा बराबर 182 हो जाएगा। ओके, फिर चलो इसको क्रम से कर लेते हैं। यह ऐसा हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर फिर माइनस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस सब में कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 27x प्लस का x स्क्वायर होगा प्लस 182 होगा बराबर 0 हो जाएगा। जो कि असेंडिंग पावर में डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर पहले लिख देते हैं, माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, केवल इसका आपको क्या बनाना है, आपको इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर आप इसको स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो और इसका जो है कि फैक्टर बनाइए कि ऐसा तो फैक्टर बनेगा जिससे गुणा भाग करने पर क्या आ जाए, सॉरी जोड़ने और घटाने पर 27 आ जाए, गुणा करने पर तो आपको 187 यानी 182 आएगा। चलो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ये स्टेप, यानी इस तरह से आप लोग कितने भी बड़े नंबर्स में हो उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो इसको 2 से ब्रेक करोगे तो 2 9 का 18 होगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। फिर कटेगा या ये 13 से कटेगा, 13 7 91 होता है। फिर 7 से कटेगा, 7 1 7 होगा। हमें 27 आना था तो चलो 2 का पेयर बनाते हैं, 7 2 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 2 का पेयर बना लेते हैं, कितने कितने का बनेगा आपका 14 और 13 का। ओके, तो 14 और 13 का पेयर बनाए जिससे माइनस में आ जाए, तो दोनों को माइनस कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, चलो अब 2 में पेयरिंग किया जाता है तो 2 में पेयरिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का, अगर x कॉमन लेते हैं यहाँ से इन दोनों में से तो x माइनस का 14 बनेगा, फिर माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 बन जाएगा बराबर का 0। ओके, फिर क्या होगा, जो कॉमन हुआ पार्ट उसको एक में कर लो, 13 x माइनस का 13 बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा x माइनस का 14 बनेगा। ओके, बराबर 0 होगा। अब यहाँ से लगाएंगे कंडीशन, अगर ऐसा हो रहा है यदि x माइनस का 13 बराबर 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो 0 होगा। अगर ये 0 होता है तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 13 आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ पर प्लस था, ये माइनस कॉमन लेंगे
तो ये माइनस हो जाएगा। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर क्या होगा, अगर ऐसा होता दोनों कंडीशन सही है, इसके बाद अगर ये बराबर 0 होता है तो x माइनस 14 बराबर 0 होगा, तब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 14। तो संख्याएं दोनों पूछ रहा था। इस पहले केस के लिए क्या बनेगा हमारा, x बराबर 13 रखेंगे तो संख्या हमारी एक तो 13 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी यहाँ से 13। अगर पहली संख्या x है, x बराबर 13 के लिए अगर x हमारा 13 ले रहे हैं तो y की वैल्यू दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपका 27 माइनस का 13 बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 14, ठीक ना। पहली संख्या ये हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी और ये दूसरी संख्या बन जाएगी, ठीक ना। अगर कब, जब x की वैल्यू 13 ले रहे हैं। दूसरे कंडीशन में अगर x जो है कि 14 के बराबर 14 ले रहे हैं तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगा फिर भी वही आएगा, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक ना। ये पहली संख्या ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ओके, ठीक है। हाँ, चौथा क्वेश्चन इसका है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। दो क्रमागत धन पूर्णांक आ रहा है ना। तो इसके केस में हम लोग क्या करते हैं, दो क्रमागत धन पूर्णांक जो होता है क्रम से जो सक्सेसिव जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि माना दो क्रमागत संख्या अगर एक यक्स मानते हैं, एक यक्स होगा तो दूसरी क्या होगा, इसी में एक ऐड हो जाएगा, एक होगा यक्स और दूसरा होगा यक्स प्लस का 1। ये दो कॉन्जिक्यूटिव हमारा जो कि पॉजिटिव इंटीजर के दो नंबर्स होंगे। कह रहा इन दोनों को वर्गों का योग इन दोनों को वर्ग कर लीजिए। तो वर्ग करने पर दो संख्या, एक वर्ग करने पर चलो एक एक को वर्ग करते हैं। एक हमारा वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा बन के आ जाएगा एक्स प्लस का 1। भाई वर्गों का वर्ग कर दिए, फिर कहा इनको दोनों का योग, तो योग कर लीजिए। तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 का होल स्क्वायर होगा। कहा इन दोनों को वर्गों का, अगर इन दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं तो इनकी जो वैल्यू आती है, इनका जोड़ आता है वो 300 का कितना आता है 65 आता है, ठीक ना। चलो अब इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर होगा प्लस इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में ब्रेक करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 365 आया कहाँ से, इसको समझ ले। a प्लस बी यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये आया कहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा मिलेगा a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ओके। यही इसको मिला है, यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक किए हैं। अब इसके बाद क्या करना, अब इसको थोड़ा सोल्यूशन कर लो। देखो दो हैं तो दो जुड़ जाएंगे, x का x में होल एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस का 2x होगा प्लस का 1, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 300 का 65 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसको, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 365 में से एक गया तो 300 का 64 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या होगा, यहाँ से देखो सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का x बनेगा माइनस का, यहाँ से 2 भाग दो, 2 1 के 2 होगा, 2 8 16, 2 2 4 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर ये 2 गुणा इधर जाके भागोगे, वैल्यू 0 में भागोगे तो वैल्यू 0 बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। चलो फैक्टर कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। फैक्टर करना तो आप लोग जानते हैं ना, सीखे ही हैं फैक्टर किस तरह से किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो फैक्टर हम लोग करते हैं। कंसेप्ट इसके पहले मैं वाले क्वेश्चन में 182 का फैक्टर किए थे, बनाए कितने हम लोग थे 13 और 14 का, तो डायरेक्ट वहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। तो हो क्या जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस बार प्लस में आना है तो प्लस वाले को 14 को प्लस कर देते हैं और 13 को माइनस कर देते हैं, और माइनस का 182 बराबर का 0। देखो कोई दिक्कत नहीं समझने का, क्योंकि उस बार वाले में यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, माइनस 27 था और नंबर चाहिए थे, तो दोनों को जोड़ दिए थे। क्या किए थे, दोनों को माइनस के साइन के साथ जोड़ दिए। यहाँ पर +1 लाना है तो इसलिए मैंने क्या किया 14 में से घटा दिया तो ये आ जाएगा। चलो भाई पेयर दोनों में अलग अलग बनाते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 14 हो जाएगा। क्या होगा, x प्लस का 14 होगा, और यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 बनेगा बराबर का 0 होगा।
कोई दिक्कत तो है नहीं। चलते हैं, जो कॉमन लिया गया पार्ट इसको एक ब्रैकेट में करते हैं और अदरवाइज को दूसरे को हम लोग दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर से वही कंडीशन, अगर ये इसके बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू 13 आएगा, लिखेंगे वही इफ़ x माइनस का 13 बराबर 0 है तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, x का एक तो मान ये हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसा हो रहा है यदि x प्लस 14 बराबर 0 हो रहा है तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 14, जो कि ये पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, इसको लेकर चलेंगे। चलो तो एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x होगी तो दूसरी सी में 1 जुड़ जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या। माने क्या थे, एक x माने थे तो x प्लस का 1 दूसरा हुआ था, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितना है 14, फिर क्या हो जाएगा 14 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 13 और 13 प्लस का 1, तो ये आपका दोनों क्रमागत संख्या निकल कर आ जाएंगी 13 और कितना है 13 और 14। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। हाँ, अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, तथा चैनल पर अगर आप सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी यहाँ पर वीडियो अपलोड की जाए आप लोग के पास पहुँच जाए। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, तो समकोण त्रिभुज मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ, फिर इसके बाद डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ये तो आपको समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या कहा आप लोग जानते हैं, ये 90 डिग्री का बनता है, ये इसका ये सामने वाला कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है, और ये जो होता है इसको लंब बोलते हैं जिसपे ये टिका होता है, और ये जिसपे रुका होता है उसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आधार बोलते हैं। ये तो मालूम है, उम्मीद ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत इजी चीज़ है। हाँ, इसके बाद क्या करते हैं, क्या कहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसके आधार को हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसके आधार को हम लोग क्या मानते हैं x मानते हैं। तो जब ये x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे 7 कम है तो ये x माइनस का ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और कर्ण को दे ही रखा है कितना 13 सेंटीमीटर दे ही रखा भैया, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लिखना क्या है, लेट अस कंसीडर दैट, माना आधार कितना है, आधार x है तथा आपका लंब क्या हो जाएगा, जिसको ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका इसी से 7 कम है, तो x माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम लोग लगा क्या देते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम लोग रूल क्या फॉलो करेंगे, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग जानते हैं खूब अच्छे से, क्योंकि पढ़ते आए हैं, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है जो, वह लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। जो आपका पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है ना भाई, कि जो क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया। अब जो जो वैल्यू दे रखा, कर्ण का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर पुटअप करते जाओ। इसी में 13 दिया, 13 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। लंब हम लोग क्या मान लिए, निकाले, तो x माइनस का 7 आया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस का आधार क्या मैंने वह x माना, तो इसको x कर दो। बस आपको सिंपल सा, कुछ नहीं करना। अब तो होल स्क्वायर का फार्मूला आता है, इसको ब्रेक कर दो। 13 का वर्ग आप लोग जानते हैं 169 होता है, और इसको ब्रेक करो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो होगा क्या x का स्क्वायर प्लस 49, 7 सत्ते का 49 होगा, माइनस का 7 दूना 14, 7 दूना का 14 हो जाएगा, 14 फिर x, इसके बाद प्लस का x का स्क्वायर। ओके, इसको ब्रेक कहाँ से किए, इसको आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला इस पर अप्लाई किए हैं। a स्क्वायर होता है प्लस का b स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ से इसको ब्रेक किए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 14x प्लस का 49, ये रहने दो। ये 169 को इधर लेके आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बराबर क्या बन जाएगा आपको 0, है ना।
है ना मजाइत। हाँ चलो आगे चलते हैं। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी यहाँ पर दो जुड़े थे ना, ये और ये एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस का 14x यहाँ पर घटा दो, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और ये 1 बचेगा, 120 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे ऐसे ही करते चलो। देखो इसमें 2 कॉमन हो रहा है, इसमें 2 कॉमन हो रहा है, इसमें तो सब में 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लो भैया, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 60 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। जैसे 2 कॉमन ली तो सब में 2 से भाग दे दो, जैसे 2 कॉमन ली को कॉमन का मतलब 2 से भाग दे दो अंदर, इसमें भाग दिए तो ये 2 कैंसिल, 2 से भाग देंगे 14 आएगा, इसमें 2 से भाग देंगे 60 आएगा। अब ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो 0 उसको संख्या 0 मिलने वाली है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा 7x बचेगा माइनस का 60 बचेगा बराबर 0। बस अब क्या करना है, इसको फैक्टर बना लो, 60 का ऐसा 2 पेयर बनाओ कि जिससे जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आए, 60 का ऐसा 2 फैक्टर बनाओ जिससे जोड़ने घटाने पर 60 आए। अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग फैक्टर कर लो, 2 से काटो 30 होगा, फिर 2 से काटोगे तो 15 होगा, फिर 3 से काटोगे तो 5 होगा, फिर 5 से काट दोगे तो आ जाएगा 1। अब 2 2 3 5 में से ऐसा 2 पेयर बना जिससे आपका घटाने या जोड़ने पर आ जाए 7। तो चलो पेयर बनाते हैं, क्या होगा 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा 5 3 15, या क्या करते हैं 5 दूना 10 होगा, 3 चौके 12, 12 5 का 17 होता है, 12 में से 5 गया 7 बनेगा। ये 3 का पेयर बनाते हैं। देखो 1 2 दूना 4, 12 और 5 का बनाते हैं कितना, लेकिन लाना किस में पहलू में, निगेटिव में लाना है। तो निगेटिव में लाने के लिए आप लोग जानते हैं बड़े वाली संख्या को माइनस कर दो, छोटे वाले को प्लस, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का 12 कर दे रहे हैं, 12x प्लस का 5x कर दे रहे हैं और माइनस का 60 दैट इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होता था, कॉमन लेना 2 2 के पेयर में, इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 5 का कॉमन लेंगे तो x माइनस का कितना आ जाएगा 12, बराबर का 0 हो जाएगा। चलो कॉमन वाले पार्ट को एक ब्रैकेट में रखते हैं और जो दूसरा टर्म है उसको एक ब्रैकेट में। अगर यहाँ तक हुआ, इसके बाद आप लोग सिंपली इस रूल जानते हैं, ये 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, x प्लस का 5 बराबर का 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5। ठीक है ना। दूसरे के लिए अगर ऐसा है हो रहा है, इसके लिए अगर ये बराबर 0 है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 12, जो पॉजिटिव वैल्यू उसको लेके चलते हैं। क्या x बराबर 12 जब आ गया तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी दूसरी भुजा जो ऊंचाई होगी क्या होगा, आधार क्या हो गया आपका x आ गया, आधार कितना आ गया आपका, अगर ये 12 सेंटीमीटर है, आधार अगर 12 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई वाले फार्मूले में रख दो, ऊंचाई की जो माने थे हम लोग, ऊंचाई कितना था x माइनस का कितना 7 था, है ना। तो x की वैल्यू रख दो बाबू, 12 माइनस का 7 बराबर क्या आ जाएगा 5 का सेंटीमीटर, है ना। 12 माइनस का 5 का सेंटीमीटर, कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू, ये आधार जो थी कितने आ गई आपका 12 सेंटीमीटर होगा, तो जो लंब यानी ऊंचाई जो बनेगी वो कितना होगा, 12 में 7 घटा दो 5 सेंटीमीटर होगा। ओके ठीक ना, समझ में आ रहा है। हाँ, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। हाँ, क्वेश्चन छठा जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिनों की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, ये बताना है। तो चलो क्या करते हैं कि कह रहा है, मान लेते हैं कुछ बर्तनों की संख्या, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो मान लेते हैं कुछ बर्तन क्या है x है, माना कुछ बर्तन जिसका निर्माण हो रहा था वह क्या था x था, ठीक ना। फिर लागत क्या थी इसकी, है ना, जो कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत है ना, प्रत्येक तथा प्रत्येक बर्तन के निर्माण में लागत क्या होगा, में लागत प्रत्येक के लिए क्या कर रहा था, जितना बर्तन बनाया जा रहा था एक दिन में यानी x बनता था, क्या कर रहा था x का, उस दिन के लिए
बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। कितनी थी लागत जो थी, बर्तनों कितना था x था, इसका दुगुना कर दिए और इससे 3 अधिक था। क्या था, इससे 3 अधिक था लागत। तो कह रहा है कि 3 अधिक था। तो उस दिन यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, अगर उस दिन बनाने में कुल पैसा कितने लग रहा था, 90 रुपये लग रहा था। निर्मित बर्तनों की संख्या और लागत की संख्या में ज्ञात करना है। तो चलो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अगर एक दिन में एक बर्तन का लागत इतने रुपये रहा है तो कुल कितने बर्तन थे, कुछ जितने भी बर्तन थे वो कितने थे, x थे। तो उनको टोटल लागत क्या होगा, जो 90 रुपये आ रहा था। तो प्रश्न के अनुसार क्या बनेगा यहाँ से, जैसे हम लोग कह दूं कि कोई चीज़ अगर 1 रुपये की है तो 10 ठो कितने रुपए की आएगी, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ना एक एक में, जब कम से ज़्यादा पूछा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि कुल बर्तन कितने थे, x थे, और एक बर्तन का मूल्य कितना था, इतना रुपये हो गया, 2x प्लस का 3, और इतने को लगाने में कुल कितना पैसा लग रहा था, उसको 90 रुपये लग रहा था। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस का 3 दैट इक्वल टू 90। तो फिर इसको सॉल्व कर लो बाबू, बस यही सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर होगा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x, फिर बराबर क्या होगा आपका 90 हो जाएगा। इसको इधर कर लो तो 2x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का ये 90 बराबर का क्या हो जाएगा 0। बस भाई फैक्टर इसको करना है, फैक्टर कर लो, पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या होगा 92 9 2 का 18 180 बचेगा। क्या आएगा 180 का फैक्टर मैं बनाता हूँ, जिसको ऐसा दो पेयर बनाऊंगा जिसको जोड़ने घटाने पर हमें क्या आ जाए, प्लस का 3 आ जाए। चलो हम करते क्या, इसको 2 से काटे, 2 9 18 ये 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर 2 से लेकर 3 से काटेगा, 3 1 के 3 5 15 होगा, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15 होगा, फिर 3 से 5 से काटोगे तो ये बना जाएगा। ओके, ये फैक्टर था, फैक्टर कर दिए। अब यहाँ से इन संख्याओं से आपको पेयरिंग बनाना कि जिससे जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। तो चलो करते क्या है, 2 2 4 4 3 का 12, इसके बाद क्या हो जाएगा 5 3 15 15 और 12 का मैं पेयरिंग बना लेता हूँ। क्या बनाता हूँ, 15 और 12 का पेयरिंग बनाता हूँ, क्योंकि 15 वाले को प्लस कर देना और 12 वाले को माइनस करेंगे तो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी प्लस का 3। तो चलो 2x का स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए। अब क्या होगा यहाँ से, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x प्लस का 15 बच जाएगा। ओके, अगर यहाँ से हम क्या कर लें कि यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लें, क्या माने 6 कॉमन लेंगे तो 2x और इसके बाद यहाँ पर 15 छक्का का 90 बचेगा, बराबर का क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। फिर वही कि कॉमन वाले पार्ट को एक ब्रैकेट में करते हैं, विदाउट कॉमन वाले को एक में, ये बना बराबर का 0 हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना, वही कंडीशन लगाना। अगर ऐसा हो रहा हो क्या कि x माइनस का 6 बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, x की बराबर 6 आ जाएगी, ठीक ना। दूसरे के लिए दूसरा भी ऐसा होगा अगर, और यदि अगर ये भी ऐसा हो रहा है कि 2x प्लस का 15 बराबर का 0, तो भैया 2x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 15 अपान का 2, जो कि माइनस से निगेटिव दे रहा है। इसको हम क्या करते हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको लेके चलेंगे। x की वैल्यू क्या था, यानी कुल बर्तन कितने बन रहे थे आपका, बर्तनों की जो कुछ बर्तन थे जितने बन रहे थे कितने थे x के, यानी कुल बर्तन या कुछ बर्तन कितने थे, कुछ बर्तनों की संख्या क्या आती है हमारी, कितनी हो गई 6 बर्तन थे, और प्रत्येक बर्तन का लागत क्या हो जाएगा, प्रत्येक बर्तन की लागत क्या होगा भैया, इसी पे रखो ना, क्या 2x प्लस का 3 तो इस पे रखो, 2 गुणे 6 प्लस का 3, तो 6 दूँगा 12 प्लस का 3 तो क्या आ जाएगा 15 रुपया, है ना। एक बर्तन का मूल्य कितना आ जाता है, एक बर्तन का मूल्य जो था 12 रुपये आ रहा था, और कुल कितने बर्तन बनाए जा रहे थे, 6 बर्तन बनाए जा रहे थे। हाँ, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखेंगे, तो ये मेरा गारंटी है कि आपको वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन को जो भी होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो आप कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक ना।